शोभना एक गरीब परिवार की बहू थी। उसके परिवार में पति हरीश, सास कमला और एक ननद कुसुम थे। माँ जी, ये बाजरे की रोटी और चटनी। कुसुम, तुम भी रसोई में आकर अपना खाना ले लो। अरे, लाइट चली गई। इतनी गर्मी में तो मेरे से खाना खाया ही नहीं जाएगा। रात में बिजली बहुत जाने लगी है। ये हरीश कहाँ रह गया? बड़ी देर लगा दी आने में। राम राम कमला बहन, कैसी हो? अरे गोविंद जी, आओ आओ। कुसुम, जा गोविंद जी के लिए पानी ले आ। बैठो भैया जी, खाना खा लो। बस मैं अभी खाकर ही आया हूँ। मैं तो बस थोड़ा हिसाब करने आया था। मकान का किराया 2 महीने ऊपर हो गया है। बिजली का बिल अभी तक जमा नहीं हुआ। अब मैं भी कितना रोकता है। बिजली विभाग वालों ने पीछे से तुम्हारी बिजली काट दी है। 1500 रुपए बिल आया है। कल सुबह जाकर हरीश को बोलना बिजली के दफ्तर में भर आएगा, नहीं तो बिजली कटी ही रहेगी। फिर गर्मी में कैसे रहोगे? अच्छा, चलता हूँ। राम राम। अब ये आफत भी आनी बाकी थी। पहले ही इतने खर्चे हैं, ऊपर से बिजली और काट दी। अब अकेला हरीश भी क्या करे। तभी हरीश आ जाता है। क्या हुआ? घर में इतना अंधेरा क्यों किया हुआ है? लाइट नहीं है क्या? हमारी बिजली काट दी गई है, बिल नहीं भरा इसलिए। क्या करूं, मैं कुछ समझ में नहीं आता। खर्चे बढ़ रहे हैं और काम है ही नहीं। बहुत से वर्कर को मालिक निकालने की सोच रहे हैं। उनका काम इतना चल नहीं रहा, इसलिए हम सबको चेतावनी दे दी है। ये महीने की तनख्वाह में से किराया गोविंद जी को दे देना। मैं कल बिजली का बिल जमा करता हुआ काम पर चला जाऊंगा। और ऐसा ही हुआ। इस बार तो हरीश ने किराया और बिजली का बिल दे दिया, पर उसके मालिक ने उसके जैसे बहुत सारे वर्कर को अचानक काम से निकाल दिया। अब जब तक नई नौकरी नहीं मिल जाती, दिमाग बहुत खराब रहेगा। माँ जी, मैं जरा बाजार होकर आती हूँ। घर में सब्जी खत्म हो रही है। सुनो, कुछ पैसे दे देते, आलू प्याज भी खत्म हो रहे हैं। ये 100 रुपए पड़े हैं, एक हफ्ता इसी से गुजारा करना। थोड़ा बचत करके चलो तुम सब। शोभना बाजार के लिए निकल गई। शोभना सब्जी खरीद कर घर लौट रही थी। अचानक उसे सड़क के किनारे पर एक नाली में गिरे एक छोटे से पिल्ले के रोने की आवाज आती है। ओहो, हे भगवान, ये छोटा सा पिल्ला किसका है और ये नाली में कैसे गिर गया? रुको रुको, घबराओ नहीं, मैं अभी तुम्हें नाली में से बाहर निकालती हूँ। शोभना पिल्ले को नाली में से बाहर निकालती है। नाली में गिरने के कारण पिल्ले का शरीर बहुत गंदा हो गया था। शोभना उसे उठाकर घर ले आती है। ये देखकर उसकी सास भड़क जाती है। अरे, ये किसे उठा लाई? गंदा पिल्ला नाली में कीचड़ में सना हुआ, और सब्जियां कहाँ हैं? ओह, लगता है इस पिल्ले को उठाने के चक्कर में भाभी सब्जियां वहीं भूल गई। शोभना पिल्ले को लेकर बाथरूम में जाती है और उसे अच्छे से नहला धुला देती है। कुछ देर बाद वो पिल्ला बिल्कुल ठीक हो जाता है। शोभना एक कटोरे में दूध डालकर पिल्ले को पिलाती है। उसकी सास का गुस्सा 7वें आसमान पर था। तू सब्जियों का थैला वहीं सड़क पर छोड़ आई, वो भी इस पिल्ले के चक्कर में। देख रहा है हरीश, ये बहू को सड़क का कुत्ता इतना प्यारा हो गया कि इसके चक्कर में ये सब्जियां तक सड़क पर भूल आई है। शोभना, ये कैसी हरकत है? तुम्हें मैंने 100 रुपए देते हुए बोला था ना कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, फिर भी तुम नुकसान करके आई हो। कुछ तो सोचा करो। ये नाली में गिरा पड़ा था और इसकी हालत बहुत खराब थी, इसलिए मैं इसे जल्दी से घर ले आई। गलती हो गई, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं थैला वहीं भूल आई। शोभना से घर में सभी गुस्सा थे। अब छोटे से प्यारे कुत्ते के आ जाने के बाद शोभना उसे बहुत प्यार करती थी। वो उसे अपने हिस्से का खाना भी दे देती थी। जानवर तो अब फिर जानवर है, वो मनुष्यों की भावनाओं को पहचान लेता है। शोभना उस पिल्ले का नाम टॉमी रखती है। टॉमी भी शोभना को बहुत प्यार करता था, पर शोभना की सास और ननद को टॉमी बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हरीश को एक फैक्ट्री में काम मिल जाता है, पर उसकी तनख्वाह बहुत कम थी। क्या करूं माँ, काम कहीं भी नहीं मिल रहा था। बड़ी मुश्किल से 7000 रुपए महीने पर इस फैक्ट्री में काम मिला है। अब खर्चा निकालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे, खर्च पर कंट्रोल भी तो हो। पहले ही घर का खर्च निकालना बड़ा मुश्किल था, ऊपर से ये इस कुत्ते को पाल रही है। जब देखो इसे रोटी, दूध और ना जाने क्या क्या खिलाती पिलाती रहती है। शोभना, मैं कल ही इस कुत्ते को एक NGO को देकर आऊंगा। हम नहीं पाल सकते, हमारे बस का नहीं है। हम वैसे ही बहुत परेशान हैं। ऐसे मत कहो, मेरा टॉमी से बहुत लगाव हो गया है। ये भी हमारे घर का सदस्य है। देखो, ये आप सबको भी कितना प्यार करता है। शोभना, पागल मत बनो। जानवरों से इतना लगाव रखना अच्छी बात नहीं है। मैंने कह दिया सो कह दिया। मैं कल ही से NGO में छोड़ आऊंगा। हरीश टॉमी को जानवरों की एक संस्था में छोड़ने की बात कह देता है, जिससे शोभना टॉमी के गले लगकर बहुत रोती है। मुझे माफ कर दो टॉमी, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पा रही। आज हमारे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें हक से अपने पास रख लेती।
फिर मैं तुम्हें कभी कहीं नहीं जाने देती। घर में परेशानी के कारण ये तुम्हें छोड़ने जा रहे हैं, पर मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी। टॉमी, तुम मुझे बहुत प्यारे हो, पर मुझ गरीब के घर तुम कितने दिन रह लोगे। अच्छा है, संस्था में तुम्हारी खूब सेवा होगी, अच्छे से खाने पीने को मिलेगा। यहाँ तो तुम्हें भरपेट खाने पीने को भी नहीं मिलता है। टॉमी को प्यार करते हुए शोभना रोने लगती है। अचानक टॉमी शोभना की गोदी से उछलकर सड़क की ओर भाग जाता है। शोभना उसे पकड़ने जाती है। रात का समय था। अंधेरी सड़क पर शोभना को टॉमी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। शोभना की आवाज सुनकर हरीश भी उसके पीछे जाता है। टॉमी, कहाँ हो टॉमी? ये कहाँ चला गया? कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। शोभना, घर चलो। आधी रात के समय तुम अकेली सड़क पर एक कुत्ते के लिए पागल हो रही हो। अरे चला गया होगा, सड़क का कुत्ता है, ये ऐसे ही होते हैं। ऐसे मत कहो, जरूर टॉमी को हमारी कोई बात बुरी लगी है। चलो थोड़ा आगे चलकर देखते हैं ना। शोभना, आगे हाईवे है और उसके आगे जंगल है। मुझे लगता है टॉमी जरूर जंगल की तरफ भाग गया है। बस एक बार चलो, अगर नहीं मिला तो मैं वापस आ जाऊंगी, पर कम से कम मुझे तसल्ली हो जाएगी, उस बेचारे के साथ कुछ गलत ना हो जाए। शोभना हरीश को लेकर हाईवे के आगे बने जंगल की तरफ जाती है। वो टॉमी को आवाज लगा रही थी। तभी वो देखती है टॉमी एक पेड़ के नीचे मिट्टी को कुरेद रहा है। हरीश, वो रहा टॉमी, पर ये पेड़ के नीचे अपने नाखूनों से मिट्टी क्यों खोद रहा है? जरा पास चलकर देखते हैं, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। इतनी रात में ये पेड़ के नीचे क्या कर रहा है? शोभना और हरीश देखते हैं टॉमी जिस पेड़ के नीचे मिट्टी खोद रहा था, उस पेड़ के नीचे बहुत पुराना एक संदूक था। टॉमी शोभना को पकड़ने लगता है, मानो वो उससे कह रहा हो कि इस संदूक को उठा लो। शोभना टॉमी की बात समझ जाती है और संदूक को उठा लेती है। हरीश और शोभना संदूक को लेकर टॉमी के साथ घर आ जाते हैं। घर आकर हरीश जब संदूक को खोलकर देखता है तो वो हैरान रह जाता है। संदूक बहुत ही पुराने हीरे जवाहरात और गहनों से भरा हुआ था। इतने हीरे जवाहरात और गहने, ये तो कोई राजा महाराजा के जमाने का संदूक लगता है। इसका मतलब टॉमी हमें यही दिखाने के लिए ले गया था। शोभना, आज एक जानवर का प्यार जीत गया। इसने तो हमारे जीवन के सारे दुख दूर कर दिए। मैं गलत था जो तुम्हारे और टॉमी के रिश्ते को समझ ही नहीं पाया। हमसे भी गलती हुई शोभना बहू। शायद भगवान ने तुम्हारी दयालुता का फल तुम्हें दिया है और आज तुम्हारे कारण हमारे परिवार में खुशियां आ गई हैं। सब टॉमी को बहुत प्यार करते हैं। शोभना टॉमी को गोद में उठा लेती है। अब टॉमी के कारण उनके परिवार की गरीबी दूर हो गई थी। काजल की शादी 6 महीने पहले ही हुई थी, पर अभी वो अपने मायके आई हुई थी। वो बार बार ससुराल जाने के लिए मना कर रही थी। काजल को रोता देख उसकी माँ भी रोने लगती है, पर काजल की भाभी सुनैना गुस्से में आ जाती है और काजल को सुनाने लगती है। काजल, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? हमने कोई गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं रचाया। हमने तुम्हारी शादी की है और तुम यहाँ आकर बैठ गई हो। कब तक हम तुम्हें यहाँ मायके में रखकर खिलाते रहेंगे? तुम्हें अपने घर जाना ही होगा। नहीं भाभी, आप मुझे चाहे भूखा प्यासा ही क्यों ना रख लो, मैं अब उस घर में नहीं जाऊंगी, मैं यही रहूंगी। काजल की भाभी सुनैना पहले ही काजल को पसंद नहीं करती थी और वो नहीं चाहती थी कि काजल मायके में रहे। वो काजल की परेशानी को सुनना ही नहीं चाहती थी। ये देखकर काजल की माँ भी बहुत दुखी हो रही थी, पर काजल का इस तरह से ससुराल ना जाने का डर, इसके पीछे जो कारण था वो आज से कुछ महीने पहले शुरू हुआ था। कुछ महीने पहले काजल गांव की सीधी साधी प्यारी लड़की है। उसके पास एक पालतू गाय है जिसका नाम है भोली। काजल भोली से बहुत प्यार करती है। भोली भी काजल के प्यार को समझती है। काजल भोली को चराने ले जाती थी, उसकी बहुत देखभाल करती थी। एक दिन काजल अपनी गाय को चराने के लिए जा रही थी, तभी उसकी सहेली पूनम आ जाती है। उसे देखकर काजल बहुत खुश होती है। अरे पूनम, तू ससुराल से कब आई? कल रात को ही आई हूँ और आते से ही आज सुबह तुझसे मिलने चली आई। ये तो तूने बहुत अच्छा किया। वैसे भी तू रोज रोज तो मायके आती नहीं है, साल में एक बार ही तेरा आना होता है और तुझसे तभी मिल पाती हूँ। क्या करूं, ससुराल के कामों से छुटकारा ही नहीं मिलता। जब शादी हो जाती है ना तो बहुत कुछ बदल जाता है। और तू कब कर रही है शादी? मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी, और अगर मेरी शादी हुई भी ना तो मैं अपनी भोली गाय को अपने साथ लेकर जाऊंगी। तू ससुराल में गाय लेकर जाएगी, और अगर तेरी शादी शहर में हुई तो? चाहे मेरी शादी गांव में हो या शहर में,
मैं अपनी भोली का साथ नहीं छोड़ूंगी। मैं उसे अपने साथ ही लेकर जाऊंगी। मैं इसके बिना नहीं रह सकती। और फिर भोली भी मुझे बहुत प्यार करती है, उसे भी मेरी आदत है। काजल मन ही मन सोचती है कि वो कभी भी शादी नहीं करेगी, पर सुनैना के होते हुए काजल मायके में नहीं रह सकती थी। सुनैना काजल की शादी के पीछे पड़ जाती है और एक दिन काजल को देखने लड़के वाले आ जाते हैं। लड़के वाले शहर से आए थे। मुझे आपकी काजल बहुत पसंद है। काजल को शहरी तौर तरीके सीखने होंगे, क्या ये ऐसा कर पाएगी? हाँ हाँ आंटी जी, हम काजल को सब कुछ सिखाकर ही भेजेंगे। पर मुझे कुछ कहना है। मैं शादी के बाद अपनी भोली को साथ लेकर जाऊंगी। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। ये भोली कौन है? भोली मेरी गाय है जिसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। काजल की बात को सुनकर दीपक की मां घबरा जाती है, पर दीपक काजल को पसंद कर चुका था तो वो इस बात के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचता। वो अपनी मां को मना लेता है और दोनों परिवारों की सहमति से काजल और दीपक की शादी हो जाती है। काजल भोली को लेकर अपनी ससुराल पहुंचती है। माँ जी, भोली को कहाँ बांध दूं? अब तू चाहती है कि मैं तेरी गाय के लिए अलग से कोई कमरा तैयार करूं? मुझे नहीं पता कहाँ बांधना है। काजल, तुम भोली को लेकर इधर आओ और वो देखो सामने गार्डन एरिया है, वहाँ बांध दो। काजल भोली को गार्डन में बांध देती है और अंदर चली जाती है। आते जाते लोग गाय को गार्डन में बंधा देखते और हैरान होते। ये देखो, सामने कमला बहन ने घर के बाहर गाय बांधी है। अब ये शहर के लोग गांव वालों की तरह अपने गार्डन में गाय बांधने लगे हैं। मुझे तो लगता है इन्हें दूध महंगा लगता है, इसलिए घर में ही गाय को बांध दिया है। अरे आपको नहीं पता, आजकल जिसको जो समझ आता है वो करता है। लगता है कमला बहन ने गाय पाल ली है। हमें क्या लेना देना, हम चलते हैं। आते जाते पड़ोस के लोगों की बातों को सुनकर काजल की सास गुस्से में आ जाती है और आग बबूला हो जाती है। अगले दिन काजल उठती है और बाहर जाकर भोली को रोटी खिलाती है और भोली के गले में बंधी रस्सी खोल देती है। इतनी देर में काजल की सास कमला बाहर गार्डन में आ जाती है। अरे तुम इसे खोल क्यों रही हो और इसे कहाँ ले जा रही हो? माँ जी, मैं इसे चराने ले जा रही हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये शहर है, सब पागल समझेंगे। चुपचाप इसे वापस बांध दो और अंदर जाकर अपना काम करो। काजल डर जाती है और वो भोली को वहीं बांध देती है। शाम को कमला की सहेलियां आती हैं और वो काजल के लिए कमला को ताना मारती हैं। कमला, तू बहू तो बहुत सुंदर ढूंढ कर लाई है और हमने सुना है बहू अपने साथ एक गाय भी दहेज में लाई है। अच्छा है, वैसे भी दूध बड़ा महंगा हो रहा है। अब तो तुझे रोजाना गाय का ताजा दूध पीने के लिए मिलता होगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो तो हमारी बहू को अपनी गाय से बहुत प्यार है, इसलिए वो उसे अपने साथ ले आई। रुको, मैं अभी काजल को बुलाती हूँ। काजल बहू, इधर तो आना। कितनी देर से आवाज लगा रही थी, कहाँ थी? तुम्हें पता है ना मेरी सहेलियां आई हुई हैं। माँ जी, वो भोली ने गोबर कर दिया था तो वही साफ कर रही थी। काजल की बात को सुनकर कमला की सहेलियां मुंह छुपाकर हंसने लगती हैं। ये देखकर कमला को गुस्सा आ जाता है। सारा दिन उस गाय के साथ चिपक कर बैठी रहती हो, कुछ और होश ही नहीं है तुम्हें। जब देखो भोली भोली। क्या कमला, तुझे ये गांव की गंवार ही बहू बनाने को मिली थी? कोई और लड़की दीपक के लिए क्यों नहीं ढूंढी? कमला का गुस्सा चरम सीमा पर था। वो एक डंडा उठाती है और भोली गाय के पास जाकर उसे मारने लगती है। तभी काजल भोली के आगे आ जाती है और वो डंडा काजल के सिर पर लग जाता है। बाप रे, अपनी गाय से इतना प्यार! उसको बचाने के लिए बहुरानी खुद ही आगे आ गई। माँ जी, आप मेरी गाय को क्यों मार रही हो? उसने आपका क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा है? इसी की वजह से आस पड़ोस और रिश्तेदारी में मेरा मान सम्मान पूरी तरह से चकनाचूर हो गया है। इतना कहकर कमला गुस्से में घर के अंदर आ जाती है। कमला अब काजल पर अत्याचार करने लगी थी। वो उसे भूखा रखती थी और भोली गाय का सारा गुस्सा वो उसी पर निकालती थी। घर के सारे काम भी कमला अब काजल से ही करवाती थी। एक दिन तो कमला ने हद ही कर दी। उसने भोली गाय को चुपके से एक ऐसी दवाई खिला दी जिससे भोली बीमार पड़ गई। काजल को जब ये बात पता चली तो वो गुस्से में आ गई और अपनी गाय को लेकर वहां से जाने लगी। चल भोली, यहाँ हमारा कोई नहीं, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। ठीक है, अगर जाना चाहती है तो जा, और फिर वापस इस घर में लौटकर कभी मत आना। काजल रोती हुई किसी तरह भोली गाय को लेकर अपने मायके वापस आ जाती है और रोने लगती है।
माँ, जिस घर में मेरी भोली को मारने की कोशिश की गई, मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। काजल रोने लगती है। उधर काजल की सास बाजार से आ रही थी। रास्ते में एक गाड़ी उससे टकरा जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसे कुछ लोग अस्पताल लेकर जाते हैं। दीपक भी वहीं पहुंचता है। दीपक को पता चलता है कि सुबह ही काजल भोली गाय को लेकर घर छोड़कर जा चुकी है। दीपक बेटा, मैं जानती हूँ भगवान ने मुझे मेरी गलती की ही सजा दी है। मैंने गौ माता पर हाथ उठाया था, अपनी बहू पर अत्याचार किया, तभी मेरे शरीर पर ये कष्ट आया है। तू जाकर काजल और भोली को घर ले आ। मैं काजल और गौ माता से माफी मांग लूंगी। मैं भी उनकी पूजा करूंगी। दीपक काजल के घर जाता है और उसे माँ के एक्सीडेंट की बात बताता है। ये सुनकर काजल घबरा जाती है और वो भोली गाय के साथ वापस ससुराल लौटती है। कमला हाथ जोड़कर काजल से माफी मांगती है और भोली गाय को प्यार करने लगती है। धीरे धीरे गौ माता की सेवा करने से कमला की तबीयत में सुधार आ जाता है और उस दिन से वो भी काजल के साथ भोली गाय की सेवा करने लगी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।